सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह कंफर्ट इंटेक लिमिटेड है। कंफर्ट इंटेक लिमिटेड एक बेवरेज सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का पहले क्या बिजनेस था, उसके बाद दूसरे बिजनेस में एंटर किया, तो आपको डिटेल में बताएंगे। उसके साथ साथ आप देखोगे आज के दिन हमें क्या देखने को मिला है। आज के दिन आप देखोगे स्टॉक जो है अभी 80-90% के बिग फॉल पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इतनी बड़ी जो करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है 90% के आसपास, ये आखिरकार क्यों है? आप देखोगे एकदम से स्टॉक टूटते नजर आया, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी इसकी 34 रुपये 96 पैसे, और अब आपको देखने को मिल रहा है 3 रुपये 55 पैसे। तो स्टॉक में इतना बड़ा फॉल क्यों आया है? क्योंकि आप देखोगे भी कंपनी ने आज ही दिन आपको स्प्लिट दिया है 10:1 में। जी हाँ, 10:1 में। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास कंपनी का पहले एक शेयर था तो वो आपका एक शेयर 10 शेयरों में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी एक शेयर के 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए आप देखोगे एक शेयर का जो प्राइस था ना, वो 10 शेयरों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको जो नहीं 90% का फॉल दिखाई दे रहा है। और 90% का फॉल इसलिए है क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में जो स्प्लिट शेयर है वो नहीं आए हैं। अगर वो आपके डिमेट अकाउंट में आ जाते हैं तो आपका ये लॉस भी आपको दिखाई नहीं देता। अब मैंने बात आती है वो शेयर कैसे और कब आएंगे। तो देखो भाई, उसकी कोई ऐसी प्रोसेस तो है नहीं जो आपको करनी पड़ेगी तभी आपके डिमेट अकाउंट में आएंगे। तो वो अपने आप जो कंपनी है 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो इन सबको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। परेशानी वाली बात तो एक है, क्या इसका जो बिजनेस है वो इन फ्यूचर में चलेगा या फिर नहीं। आपने अगर इसको नीचे के लेवल से उठा रखा है या फिर आपने पीछे स्टॉक को स्प्लिट देख कर उठाया हो, तो आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए बिना स्किप की वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का जो बिजनेस है वो, यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो हमें स्टैब्लिश होती हुई नजर आई थी वो 1994 में। उसके बाद आप देखो जो कंपनी का पहले बिजनेस था वो ट्रेडिंग, कंज्यूमर अप्लायंस, जिप्सम, टिश्यूज, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इन सब के आप देखोगे व्यापार में कंपनी लगी हुई थी। उसके बाद आप देखोगे कंपनी जो है फर्दर द कंपनी एंटर्ड इनटू न्यू बिजनेस एरिया ऑफ लिक्वर्स। तो आप देखोगे भी एक नए बिजनेस में कंपनी ने जो है अभी एंटर लिया। ठीक है, लिक्वर्स यानी कि शराब जो होती है, वाइन। ठीक है, तो इनके बिजनेस में आप देखोगे कंपनी ने एंटर लिया। उसके बाद आप देखोगे कंपनी ने, आप देखो भी इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर्स। ठीक है, तो आप देखोगे भी इंडियन विदेशी शराब, और जो हमारी इंडियन की शराब, विदेशी शराब आप जिसको बोलते हो, वो कंपनी जो है आप देखोगे बनाना और जो है उसको कैरी ऑन द बिजनेस एज डिस्टेलर्स। ठीक है, उसके साथ मैन्युफैक्चरर्स, प्रोक्यूर्स, इंपोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया। तो इन सब के बिजनेस में जो कंपनी फिर वो एंटर कर चुकी थी, उसका जो सारा का सारा जो बिजनेस है वो संभालने लग गई शराब के बिजनेस में, यानी कि कंपनी का एंटर हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे बेवरेज सेक्टर में कंपनी ने कदम रखा है। अब यहाँ से आप देखोगे जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो कैसे है। मार्केट कैप की बात करते हैं 114 करोड़, और इसके अपोजिट आप देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो लगभग 5 करोड़ 8 लाख के आसपास है, और डेप्ट टू इक्विटी आप देखोगे बिलो 1 है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से कंपनी तब चाहे अपना डेट पे कर सकती है, तो हम इसे डेट फ्री कंसिडर करेंगे। आरओई और आरओसी देखें तो ये आप देखोगे भी 7 से भी नीचे में है, तो यहाँ से इनके ऊपर थोड़ा लो जरूर है। अगर यही दोनों की दोनों 15 और 15 के आसपास होती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास काफ़ी शानदार होल्डिंग है 57.5%, और जो पब्लिक है यहाँ पर 41.0% स्टेक रखती है। और यहाँ पर जो एफएफआईज है इनके पास 1.5% के आसपास स्टेक है, तो एफएफआई के पास अच्छा स्टेक है। तो ईपीएस आप देखोगे भी लगभग 25 पैसे का ईपीएस, और करंट प्राइस आपको 3 रुपये 55 पैसे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो ईपीएस है वो इसके प्राइस के हिसाब से सही है। बुक वैल्यू आप देखोगे 3 रुपये 74 पैसे, और स्टॉक का जो प्राइस है 3 रुपये 55 पैसे, यानी कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक इसका जो फेस वैल्यू है 10 है, अब जो है इसका 1 हो जाएगा। कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है 1.41% से, काफ़ी अच्छी बात है, डिविडेंड भी पे करती है। इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 48 करोड़ का, एनुअल प्रॉफिट आप देखोगे 7 करोड़ 77 लाख का, जो फ्री कैश फ्लो 4 करोड़ 37 लाख का। तो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास पैसा भी है। और प्रमोटर्स आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग जो नाम है इंक्रीज करते नजर आए थे। तो यहाँ से कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, तो फ्यूचर में कंपनी ग्रो होने वाली है। तो इस शेयर के अंदर हम एज ए लॉन्ग टाइम के लिए जो पैसा है वो लगा कर चल सकते हैं, क्योंकि जो वाइन का जो बिजनेस है वो दबने वाला नहीं है। जैसे सुलावान यार्ड हो गया, वो शेयर भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉफिट देता है। तो इसी प्रकार ये शेयर भी आपको काफ़ी हाई प्रॉफिट देगा। यहाँ से एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक के साथ चलना आई थिंक बेस्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।